सच बड़ा ही विचित्र होता है। कई बार यह हमें चौंका देता है। ऐसे ही विस्मय बोध से मैं तब भर गई जब मैं एक ऐसे बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी से मिली जो कि एक विजनरी बिजनेसमैन है। मेरी सारी पुरानी मान्यताएं धमाके से उड़ गईं, जिसमें हमेशा बुद्ध पुरुष को गेरुए कपड़ों में लिपटा एक ऐसा इंसान माना जाता है जो कि परिवार, समाज और संसार को छोड़कर एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में रहता है। पेश है कलयुग के उन क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष के ज्ञान के कुछ अंश। जब आप इनके ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी इन बातों को रखना जरूरी क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अपना देश भारत है, इसमें हमारी जो शक्ति है, जो हमारी ताकत है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कार्य हैं, वो सारे प्रभावित हो रहे हैं इन धर्मों के अपग्रेड ना होने के कारण। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे धर्म हैं। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव का राष्ट्र है। यहाँ सारे धर्म हैं। तो सभी धर्मों के अंदर जो नॉन अपग्रेडेड मटेरियल है, जो अपग्रेड नहीं हुआ आज तक, वो पुरातन चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है, वो इनकी जान लिए पड़ा है। वो इनको बढ़ने नहीं देगा अगर इन चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगा। हर बुद्ध का वही काम होता है, अपने समाज के उन विकारों को ख़त्म करना। और ये विकार ख़त्म नहीं हुए तो ये भारत भी नष्ट हो जाएगा। लोग यहाँ लगातार बोलते मिल रहे हैं, नहीं भारत तो विश्व गुरु बनने वाला है। वो बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है, वो नास्ते धर्मस की भविष्यवाणी है। मैं उस पर भी अभी बोलने वाला हूँ कि भविष्यवाणी क्या होती है, बाबा बेंगा की भविष्यवाणी क्या है, नास्ते धर्मस की भविष्यवाणी क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है, भविष्यवाणियों का विज्ञान क्या है। मैं अभी ये बातें आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आपको एक छोटी सी घटना जरूर समझ लेनी चाहिए। वो घटना आपको पूरा विजन दे देगी कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। एक डॉक्टर ब्रेड थे जिनको ये जानकारी मिली कि एक उन्होंने किताब पढ़ी, ओम के चमत्कार। वो स्वामी राम ने लिखी हुई किताब थी। उसमें लिखा हुआ था, ओम के लगातार जाप से आपके शरीर में बदलाव होते हैं, आपके शरीर के वाइब्रेशन ऐसे जाते हैं, ओम के जाप में ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं कि पूरे शरीर के हर अंग को हील कर देता है, सारी बीमारियों को नष्ट कर देता है। ओम के जाप करने से सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं शरीर की। ये उसका पूरा निचोड़ था। और डॉक्टर ब्रेड को जब ये मालूम चला तो वो बहुत खुश हो गए, वो उत्साहित हो गए, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहे थे मेडिकल साइंस के ऊपर। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है तो ये तो एकदम एक पूरी मानवता के लिए एक नया कदम हो जाएगा। क्योंकि साइंस किसी देश की नहीं होती, साइंस किसी धर्म की नहीं होती। साइंस एक ज्ञान है, वो सबका होता है। जैसे टीवी बन गया, टेलीविज़न, अब वो सबका है। अब उसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं अमेरिका का है, डॉक्टर जे.एल. बियर्ड ने बनाया था टीवी, अब हम नहीं देखेंगे, धार्मिक चीज़ नहीं है ये। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी दवाई है, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई ये ठप्पा नहीं लगा रहता कि ये साइंटिस्ट ने बना दिया इसलिए यही लोग करेंगे यूज़। ऐसा नहीं होता। विज्ञान सबके लिए होता है। ये एक सच्चे मायने में एक सेकुलर चीज़ है विज्ञान। तो डॉक्टर ब्रेड भागे भागे अमेरिका से बाई फ्लाइट यहाँ आए और स्वामी राम के आश्रम में गए। दरवाजे पे दस्तक दे दी आश्रम में और उन्होंने बोला स्वामी राम से मिलना चाहता हूँ। उनके जो शिष्य मंडली थी, जो उनके भक्त थे, वो बोले अभी आप नहीं मिल सकते हैं, आप विश्राम करें और वो आपको नहीं मिल पाएंगे, अभी बाद में मिलेंगे। बोले क्या हुआ? बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती हैं वो स्वामी राम। डॉक्टर ब्रेड के तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। भाई ओम के चमत्कार में वही पढ़ के आया हूँ वहाँ से, अमेरिका से यहाँ तक, कि ओम से शरीर में कोई रोग ही नहीं रह सकता। और स्वामी राम गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। ये क्या है? उन्होंने बस शाम का ही वापस से रिटर्न टिकट लिया और वापस से रिटर्न चले गए अमेरिका, क्योंकि वो प्रूफ हो चुका था। ये कहलाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। और वहीं पे उनके आश्रम में हजारों शिष्य थे, उन्होंने भी वो किताब पढ़ी हुई थी। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी नहीं आया कि अगर ओम के में इतने चमत्कार हैं तो स्वामी राम हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हैं, उनके ऊपर बीमारियों का अटैक क्यों हो गया है। क्योंकि हम लोगों की बुद्धि को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाता है इन धार्मिक बातों से। और ये सबसे ज़्यादा
खतरनाक बात है जिसमें कह दिया जाता है कि आपको सवाल नहीं उठाने हैं, भगवान तो लीला कर रहा है, जो संत है वो लीला कर रहे हैं, वो साधु आपके जो महात्मा है वो लीला कर रहे हैं। ये लीला वर्ड बड़ा घातक हुआ है। आपकी आंख खोल के जब तक आप नहीं रहेंगे सत्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ये मैं आपको पहले वीडियो से ही बताता आ रहा हूँ और ये बात को आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखें। इवन मेरी बातों को भी कभी नहीं माने। आप किसी वैज्ञानिक ने कह दिया तो भी मत माने। वैज्ञानिक के कहने से कोई बात सही नहीं हो जाती। ये भी आजकल एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है कि वो लोग उस वैज्ञानिक ने बोल दिया है कि वेद में ऐसा है। वैज्ञानिक के बोल आइंस्टीन बोल दे तो उससे भी कुछ नहीं होता है। जो विज्ञान कौन सी चीज़ है और वैज्ञानिक तो अलग चीज़ है। वैज्ञानिक तो व्यक्ति है, विज्ञान व्यक्ति नहीं है। विज्ञान कोई ऐसा नहीं कि कोई विज्ञान नाम का कोई व्यक्ति है उसने बोल दिया है। वो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध होता है, जब कंटिन्यूसली प्रयोग होते हैं। इसका एक साइंटिफिक मैनर होता है। वो ऐसी चीज़ होती है विज्ञान, जैसे H2SO4 HCl अगर मिलाया जाए तो वो भारत में मिलाया जाए, चाहे अमेरिका में मिलाया जाए, चाहे जापान में मिलाया जाए, चाहे चाइना में मिलाया जाए, वो उसका वही परिणाम आएगा, तो वो विज्ञान है। उसको चाहे नंदूलाल मिलाए, चाहे अब्राहिम मिलाए, चाहे सलीम मिलाए, तो वही परिणाम आएगा। टेस्ट ट्यूब में डालेगा, कोई भी डाले तो भी वही परिणाम आएगा। अगर उससे विस्फोट होना है तो कोई भी बच्चा भी मिला दे तो भी विस्फोट हो जाएगा। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी व्यक्ति की नहीं है। अगर आपने प्रयोग कर लिया है तो आप ही वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक कोई पद नहीं है, वैज्ञानिक आपका टेम्परामेंट है। और आज मैं देख रहा हूँ कि भारत में हम लोगों ने टेम्परामेंट को ही मार डाला है, विज्ञान के टेम्परामेंट को ख़त्म कर दिया है। और इस ख़त्म होने से, इस हत्या से आपकी विकास की सारी हत्या हो जाएगी। और यही हत्या के कारण ही हम लोग गुलाम भी रहे हैं। दूसरी खतरनाक बात जो हमारे धर्म में मिली हुई है वो गीता से आती है कि सब करने वाला वो है, आप केवल निमित्त मात्र हो। ये टोटल गलत बात है। आप कोई निमित्त नहीं हो, आप कोई कठपुतली नहीं हो, और ना कोई भविष्य तय है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भविष्य तो पहले से लिखा हुआ है। क्योंकि गीता में भी यही बोला कृष्ण ने अर्जुन से कि सारे लोग तो मारे जा चुके हैं और आप तो केवल निमित्त हो, सब तो को मर चुके हैं, ये इनके सबका हो चुका है संस्कार। आपको केवल अपना बाण उठा के चलाना बस है, बाकी सब तो हो चुका है। मतलब सब कुछ प्री डिसाइडेड है। ये बहुत बड़ी गलती है। चाहे ये कृष्ण बोले और चाहे मोहम्मद साहब बोले, चाहे जीसस बोले, चाहे भगवान बुद्ध बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आइंस्टीन बोले, ये ऐसा नहीं होता है। इस सृष्टि का जन्म 450 करोड़ साल पहले हुआ, मतलब 4.5 अरब साल पहले हुआ है। तब से लेके कंटिन्यू इसमें गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे आज से 20 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे प्रजाति इस पृथ्वी पर रहती थी। जो मतलब ऐसे नहीं, कोई कहानी नहीं है डायनासोर की, जैसे कि रामायण कोई कहानी है या कोई अल्लाह की कहानी है या किसी धर्म बुद्ध की कहानी नहीं है। इसके प्रमाण मिले हैं, उनकी हड्डियां मिली हैं, उनके फॉसिल मिले हैं, उनके अंडे मिले हैं। तो समझ में आया कि इतने उनकी कार्बन डेटिंग ली गई तो पता चला कि हाँ डायनासोर यहाँ रहते थे। फिर वो नष्ट हुए। कैसे हुए? आज से 7.5 करोड़ साल पहले, 7.5 करोड़ साल पहले एक मेटियोर गिरा था, उल्का गिरी थी, जो 20 मील की चौड़ाई की उल्का थी। वो गिरी तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर का विस्फोट हुआ था, जिसमें 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था और 120 किलोमीटर चौड़ा। सारे डायनासोर खत्म हो गए। कोई चीज प्री डिसाइडेड नहीं थी। इस दुनिया में जितनी प्रजातियां पैदा हुई थी एवोल्यूशन के अनुसार, वो सारी नष्ट हो गई। 5% प्रजातियां ही बच पाई थी उस विस्फोट में। आज अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, सारे लोग मर जाएंगे। इस प्रकृति में कोई लेखा जोखा रखने वाला नहीं बैठा है जो पक्षपात कर रहा हो बैठ के कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ये ऐसा करेगा तो उसका वैसा हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई रूल ऐसा नहीं चल रहा है।
ये बात आप जान लें, मैं आत्मज्ञान जानने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और आप अपने जीवन में अनुभव करें, मेरी बात मान के ना करें, खुद अपने जीवन में अनुभव करें। आप चाहिए तो इसके लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग कर लें। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप उसके पास जाएं और अपने जीवन की आँख खोल के, श्रद्धा से जाएंगे तो आप उसकी बातों को सही मान लेंगे। लेकिन आँख खोल के आप जाएं, आप उनसे पूछें कि मेरे भाई बहन कितने हैं, आप बताएं कुंडली देख के, तो वो बता पाते हैं क्या? आप देख लें कितने भाई हैं और कितने बहन हैं, बशर्ते वो आपको जानता ना हो। ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपको जानता है तो कोई नई कुंडली ले जाके उसको बता दें। आप किसी ऐसे आदमी की कुंडली ले जाके बता दें जो मर गया हो और उसको बता दें कि भाई ये इसके बारे में बताओ, शादी कब होगी। आपको तुरंत सच्चाई पता चल जाएगी। कोई भविष्य नहीं देख सकता है। जो नास्ते नरमस देख रहे थे, बाबा बेंगा देख रहे थे, कोई भविष्य नहीं था। आप उनकी किताबें उठा लें, आप उनकी किताबें उठा के, मैंने पढ़ी हुई हैं सारी किताबें। उस किताब में इस तरह से लिखा हुआ है कि एक चमकदार सितारा होगा और ये वहाँ पे जाएगा तो पूरब दिशा की ओर कोई एक सूर्य का उदय होगा। तो लोग जोड़ते हैं कि भाई वहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब मोदी जी का उदय हो गया। देखो ये ऐसा कुछ भी लोग कैलकुलेशन बिठाते हैं अपने, उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं लिखी हुई है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मोदी जी होंगे, कि नेपोलियन होंगे, कि हिटलर होंगे, कि बल विश्व युद्ध होंगे, कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ उसमें ऐसी भाषा लिखी हुई है कि जिसको आप कहीं भी फिट कर सकते हो। ये है भविष्यवाणियाँ। और भविष्य नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, नहीं तो आज तक देख ली जाती। कभी कोई भविष्य नहीं देख सकता है। और मैं इसका दावा भी कर रहा हूँ, कोई भी एनलाइटेड पर्सन, कोई भी आत्मज्ञान से प्राप्त व्यक्ति भविष्य अगर देख पाता होता, जो कि इसका कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। ना ओशो भी बता पाएंगे आपको कि भविष्य क्या है, ना सदगुरु आज जिंदा हैं, आप जाके उनसे पूछ लें कि मेरा भविष्य क्या है, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भविष्य कहीं निर्धारित नहीं है। गीता की ये बात 100% झूठ है कि आप निमित्त मात्र हो। आप निमित्त नहीं हो, आप ही रचेता हो, आप ही करता हो। और अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। आज से 100 साल पहले भारत में 20-22 साल की औसत उम्र थी मरने की। तो सबके तो वही भाग्य थे ना कि 20-22 साल की औसत एज है मरने की। आज 78 ईयर्स है भारत की एज, क्योंकि मेडिकल साइंस पैदा हुआ। उसने हृदय रुक गया, हृदय को पंप कर दो। कोई बीमारी आ गई, उसका इलाज ढूंढ लिया, पता भी चल पाया कि बीमारी है। लोग तो ऐसे ही मर जाते थे लाखों की तादाद में, जब बचपन में ही मर गए, पता ही नहीं चल रहा कि क्यों मर गया बंदा। क्योंकि आप ये मान के बैठे थे कि जो कर रहा है सब ऊपर वाला कर रहा है। और आज भी मूल भावना यही डली हुई है और मेरा पूरा फोकस इसी भावना को हटाने में है। जब तक भारतवासी के प्रत्येक भारतवासी के दिमाग से ये भावना नहीं हटेगी कि जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, हम तो निमित्त हैं, जो कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हुआ सो भी वो अच्छा हो गया, जो होगा सो वो भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने हाथों में चीज़ों को नहीं लेंगे तो आप दरिद्र होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे, आपका पूरा जीवन शैली, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी करने वाला नहीं है, आप ही करने वाले हो। अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। और आप इसको प्रायोगिक रूप से खुद के जीवन पे करना शुरू करो। आज आप जहाँ हो, आप स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग करो, उसको बदलाव करने की कोशिश करो। उन चीज़ों की आपको पैसे से लग रहा हो तो पैसे से बदलाव करने की कोशिश करो, आपको उसके परिणाम दिखाई देंगे। कोई चीज़ निर्धारित नहीं है। आज इतना ही।